हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मेरा क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग के 5 टॉप क्वेश्चन, 5 ऐसे क्वेश्चन जो मैं को बताता रहता हूँ, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार के आपके लिए सामने आज क्वेश्चन लेके हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर देखिए 5 के बाद 5 है, फिर 15 है, फिर 75 है, फिर 525 है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन में से कौन सा हमारा नंबर सही हुआ दोस्तों। यहाँ ऐसे सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। इस सीरीज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो देखिए कुछ सीरीज में क्या हो रहा है। अगर आपके पास वीडियो रोक के अगर आप करना जानते हो तो फटाफट से इसको कीजिए और इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपने किया है तो वीडियो रोकने के बाद, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आपको करना कैसे होगा। देखिए यहाँ 5 के बाद 5 आया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ इंटू हो रही है 1 से, ठीक है। कभी भी सेम इक्वेशन मतलब क्वेश्चन तेज़ी से बढ़ रहा होगा अगर आगे इंटू बढ़ती चली जाती है। देखिए यहाँ पर 5 की इंटू 1 से भी तो 5 ही आ गया। अब 5 की इंटू इस यहाँ पर किससे हो रही है दोस्तों कि ये आ जाए 3 से, ठीक है। 5 दिया 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 75 की इंटू किससे होगी, या फिर आप इसका डिवाइड दोगे तो ये आपकी 5 से होगी, ठीक है। 15 पंजे 75 आपका हो गया। और 75 के बाद यहाँ देखोगे कि आपका 525 है। ये कब आएगा, जब आपकी इंटू इसकी 7 से होगी, ठीक है। क्योंकि 7 पंजे 35 होता है और 7 सत्ते 49, 50 के बाद 3 जोड़ के आपका 500 ये दिया हुआ है। तो अब आप किससे गुणा करोगे, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा 525 की, ठीक है। 525 गुणा किससे होने वाली, देखो एक छोड़ के गुणा हो रही है, 1 के बाद 2 छोड़ा 3 आ गया, 3 के बाद 4 छोड़ा 5 से गुणा हुई, 5 के बाद 6 छोड़ा 7 से हुई, 7 के बाद 8 छोड़ेंगे तो 9 से इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। 9 से इसकी गुणा करेंगे तो किस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 पंजे आपका हो गया 45, ठीक है। 9 पंजे हमारा हो गया 45 और हमारा 80 बचा 9 दूनी 18, 19 20 21 22, ठीक है। 22 का 2, फिर आपका 2 बच गया। 9 पंजे 45, 45 तो आपका कितना हो गया 47। मतलब कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इसका एकदम राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में, इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, ये मत सोचिएगा सीरीज का क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछा जाएगा, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन बहुत ही हट के पूछ दिया जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। सिंपल नहीं कि 4 जोड़ा घटाया, 2 जोड़ा घटाया, इस तरीके के क्वेश्चन से हट के और ये गुणा वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ही आप फोकस रखिएगा। लेकिन प्रैक्टिस मांगती है ये, तो प्रैक्टिस से ही आप दबा ठीक से करोगे, अच्छे से क्वेश्चन करोगे तो ऐसे क्वेश्चन करने आप ठीक है। अगले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है, इस प्रकार है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। किसी और कोई आपके सामने एक फिगर दी जाएगा, कोई काउंटिंग फिगर दिया जाएगा, उसमें काउंटिंग करने के लिए कहा जाएगा कि त्रिभुज काउंट कीजिए, वर्ग काउंट कीजिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ काउंट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कि त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। ऐसे शॉर्ट सा अगर कभी इस तरीके का आपके सामने त्रिभुज आ जाए तो इस पर मैंने वीडियो पहले एडिटिंग की भी बनाई हुई है, आप वो देख सकते हो बहुत अच्छे से। मैंने इसमें त्रिभुजों के आपको समझाया हुआ है कि किस तरीके का त्रिभुज, कितने भी तरीके का शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं ये एडिटिंग वगैरह, मतलब कि जल्दी से जल्दी शॉर्ट तरीके से किस तरीके से हम त्रिभुज निकालना सीख सकते हैं। आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, पहली वीडियो में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, काउंटिंग करनी होती है 1 2 3 और 4, ठीक है। अब क्या करना होता है, इन सबको जोड़ देना होता है। यहाँ पर देखिए 4 5 6 7 8 9 और 10 आपके ये हो चुके हैं। और ऐसे ही यहाँ पर एक लाइन लिया है तो यहाँ पर ऊपर भी काउंट हो जाएंगे 1 2 और 3, ठीक है। 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो त्रिभुज हो जाएंगे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 16 हो जाएंगे। कितना ईजी है, बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है। ठीक है, इतने ईजी क्वेश्चंस में अगर आप नहीं कर पाते, गलती करते हो तो बहुत ही गलत बात है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है तो इतना ईजी क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आए, इस प्रकार कीजिएगा, सिर्फ यहाँ से आप गिनती शुरू कर दीजिए पीछे से जहाँ तक है। यहाँ पर भी लाइन अगर पूरी होती तो यहाँ पर भी 4 आ जाता है और 10 हो जाती। लाइन यहाँ तक देखनी है आपको, कहाँ तक काउंटिंग है, और इस तरीके से इसका आपको आंसर निकाल देना, ठीक है। इसका आंसर आपका 16 हो जाएगा। उम्मीद करता है क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, यहाँ पर क्या होता है, आपको एक डॉट यहाँ दिखेगा, बीच में आपको इसमें 2 जगह पे डॉट 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 दिखेगा, 4 2 डॉट, और यहाँ पर 12, मतलब कोई से भी इस तरीके के डॉट डॉट या क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, जो पहला आपका नंबर होता है वो किसी प्रकार इस दूसरे नंबर से संबंधित होता है, उसका वो पता लगाना होता है कि पहला नंबर से ये नंबर किस प्रकार है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 ही होता है, जो तीसरा चांस बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है।
कमी कमी मतलब 2 ही आपका अधिकतर आता है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये 11वां भी है, तो 144 आया। इस क्वेश्चन में 3 दिए हुए थे, 3 दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो सरल इस टाइप का समझ लो तरीका। लेकिन यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है, 81 और इसका क्या संबंध है, यहाँ पर 8+1 करके 9 का स्क्वायर आपका 81 लिखा हुआ है। यहाँ पर 12, जैसे कि आपका सामने 11 44 है, 11 में 1 जोड़ के मतलब कि 12 करके उसका स्क्वायर करके 144 लिखा गया है। इसी प्रकार 12 में 1 जोड़ा जाएगा, 13 करा जाएगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये आपको पता ही है। 13 का स्क्वायर हमारा 169 आपका होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर से यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्क्वायर और क्यूब ये कम से कम 25 से 30 तक के तो हमें सारे याद हो जाने चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसके स्क्वायर क्यूब आने से ये फ़ायदा होगा कि हमें यहाँ पर देखना नहीं पड़ेगा, तो हमको पता लग जाएगा कि इस चीज़ किसी का स्क्वायर है, ये चीज़ किसी का क्यूब है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार भी आ जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन और मैंने आपके सामने दिया है, चौथा क्वेश्चन। किन दो चिन्हों को आपस में बदलना, किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपस में बदलना मतलब कि ये चिन्ह जो आपके सामने होते हैं, गुणा भाग प्लस माइनस, इनमें से 2 चिन्ह कुछ गलत जगह पर लगाए होते हैं। मतलब कि जैसे कि प्लस की जगह पर यहाँ पर डिवाइड लगा दिया जाता है। तो इन 2 चिन्हों को आपको पता करना होता है कि आखिर यहाँ पर सही चिन्ह कौन से लगेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप हमेशा बड़ी संख्या को फोकस कीजिएगा। जैसे बड़ी संख्या कभी कभी क्या होता है, जो डिवाइड का चिन्ह होता है वो हमेशा बड़ी संख्या के पास में ही होता है, ठीक है। या फिर बड़ी संख्या के पास में होता है और उसको पूरा पूरा डिवाइड को कर देना चाहिए। यहाँ पर 3 इसके पास में, तो क्या 3 से जब इसकी 5 की डिवाइड होगी, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आ जाएगा, 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 0 पॉइंट कुछ मतलब। तो यहाँ पॉइंट में तो है ही नहीं आंसर, तो इसका मतलब कि डिवाइड हमारा जो है कि यहाँ गलत जगह पर लगा हुआ है। यही पता चल जाता है डिवाइड का हमारा पहली बात तो ऑप्शन। तो इसका मतलब कि डिवाइड जो है हमारा वो गलत जगह पर लगा हुआ है। तो ये दोनों हमारा, इन दोनों में से एक ऑप्शन राइट होने वाला है। तो मैं देखूँगा डिवाइड इनमें से क्या यहाँ कहीं फिट होगा, नहीं। तो यहाँ पर जो प्लस का निशान है, अगर यहाँ पर डिवाइड आए तो 5 इसको 2 से 25 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। मतलब कि यहाँ पर जो चिन्ह है, अगर मैं इसकी जगह पर रखूँ, प्लस की जगह पर 225 में डिवाइड यहाँ रख दूँ और ये प्लस का चिन्ह आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये डिवाइड 5 से डिवाइड हो जाएगा तो गुणा 3, और इसकी जगह पर यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर भी चिन्ह आपस में बदले जा रहे हैं। प्लस का 5 हो गया और माइनस का 7 बराबर, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व आप करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 5 पंजे आपको 25 हो गया। 5 यहाँ इसको आप डिवाइड करोगे, मतलब कि 5 से इसको मैं काटूँगा। आप इजीली सिंपल सिंपल सरल तरीके से करके दिखा देता हूँ। 225 में आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4 पंजे आपका 20 हो गया और 25 बचा, मतलब कि आपका 5, ठीक है। 45 बार पूरा पूरा कट जाता है, इंटू, अब आपका इंटू 3 आ गया, प्लस 5 माइनस 7, ठीक है। तो आप देखोगे 45 और ये आपका हो गया कितना, 5 बार 5 5 3 15, कहाँ से ले 4 गुना 4 4 में 4 3 12 और यहाँ पर 13, मतलब कि 5 3 15 का 5 हासिल 1, 4 गुना 4 4 दूनी 8 4 3 12 और हासिल 1, ठीक है। वो आपका यहाँ आ गया 13 में, ठीक है। प्लस 5 और आपका ऐसे प्लस हो जाएगा तो 100, जो 5 है माइनस 7, मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें प्लस का इसमें घटा दो, या फिर इसमें सीधे सीधे 2 घटा दो, क्योंकि 7 जोड़ो 5 जोड़ो 7 घटाओ बात एक ये, यहाँ पर फिर इसमें से आप 2 घटाओगे तो आपको कितना आ जाएगा, 133 आपका आ जाएगा, जो कि आपका राइट साइड भी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका इजीली ये क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हो जल्दी से जल्दी। मेरा तो यही तरीका है करने का कि चिन्ह में आपके देखता हूँ कि कौन सा चिन्ह में कहाँ पर फिट बैठता है, एक बार इसको सॉल्व करके देख लिए। आंसर सही आया तो ठीक है, नहीं तो तब दूसरा वाला ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। पर पहले क्वेश्चन इसी तरीके से पहली बारी में आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट में आपको सीरीज लिख देता हूँ उस क्वेश्चन की, और वो आपको बताओगे आप कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस सीरीज का आंसर आपका हमारा क्या हो सकता है। इस सीरीज में मतलब कि सीरीज वाले क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बता चुका हूँ। चलिए मैं सीरीज लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। आपको ये सीरीज पूरी करनी है। सीरीज में लिखा है 6 और 9, ठीक है। 6 है, 9 है और 13 है और 21 है। उसके बाद है आपका
21 के बाद है आपका 38, 71 और फिर है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन देख लीजिए। आपके सामने मतलब ऑप्शन दिया हुआ है 144, बी 129, ठीक है 129, सी 130 और डी ऑप्शन है आपका 169। ठीक है, तो यहाँ बताइए कि इन सब ऑप्शंस में से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आने वाला है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, आराम से इसका बताइए आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।